हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, समय बहुत कम बचा है और आपको बार बार रिवीजन करना है। आप में से बहुत से लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर 1000 करंट अफेयर सीरीज कब कंप्लीट होगी और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर छूटने ना पाए। सारी हर तरह के क्वेश्चन जो आयोग पूछता है वैसे हर तरह के करंट अफेयर कवर किए जाएं। और मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि मार्च तक के जो टॉपिक हैं वो कवर करने के बाद मैं टॉपिक वाइज, जैसा कि एक करंट अफेयर मैगजीन में आपको मिलता है, वैसे टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बजट कवर किया, अब हम सभी जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक हैं वो कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम जो प्रमुख समझौते हैं वो कवर करेंगे, प्रमुख सैन्य अभ्यास कवर करेंगे, प्रमुख खेल आयोजन कवर करेंगे। ऐसे करके सभी टॉपिक्स हम एक एक करके अब कवर करेंगे और बहुत जल्द, ज़्यादा समय नहीं, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 8 से 10 दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इसके पहले दूसरी सूचना यही कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। अभी तक जितने टॉपिक्स आ चुके हैं उनका बार बार रिवीजन कीजिए। अभी तक 550 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं और बजट का वीडियो भी इससे पहले कवर किया जा चुका है। उन सबको अच्छे से देखिए और बार बार रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। बार बार टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज चैनल पे उपलब्ध है, जाइए उसको देखिए। बहुत मेहनत से टेस्ट सीरीज बनाई गई, इसलिए टेस्ट सीरीज मत मिस कीजिएगा। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो रिपोर्ट्स और सूचकांक के ही सारे टॉपिक होंगे। सारी जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की, सब कवर की गई हैं। तो पहली रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट। मैं इसमें मुख्य रूप से वही बिल्कुल शॉर्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वही कवर करूँगा। उससे ज़्यादा कुछ भी कवर नहीं करूँगा, क्योंकि समय कम है, बिना वजह डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसने जारी किया उसको, हमारे भारत का उस पर क्या स्थान है और उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। इतना ही इम्पोर्टेंट होता है और यूपीपीसीएस में इतना ही पूछा जाता है। हालांकि यूपीएससी में, आईएएस में इससे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन यूपीपीसीएस में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसलिए केवल इतना ही आप याद रखें, यही बड़ी बात है। तो पहली रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट। और विश्व निवेश रिपोर्ट किसने जारी की है? अंकटाड ने, यूनाइटेड नेशन के जो एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये ट्रेड से रिलेटेड संस्था है, उसने जारी किया है। और इसमें भारत का स्थान 7वां रहा है। 7वां स्थान विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का रहा है और प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है एशिया पावर इंडेक्स 2023। क्या है? एशिया पावर इंडेक्स 2023। और इसको जारी किया है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ने। सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है और इसमें भारत को चौथा स्थान प्रदान किया गया है और अमेरिका को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। चलिए देखते हैं अगली हमारी रिपोर्ट क्या है। जो अगला सूचकांक है वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? आसान है, ग्लोबल फायर पावर नाम की एक संस्था है, उसी ने जारी किया है। और भारत का स्थान क्या है? इसमें भी भारत का चौथा स्थान है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। तो इसमें भी चौथा स्थान भारत का है और पहला स्थान अमेरिका का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा आज का अगला टॉपिक है, जो अगली सूचकांक है वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके पहले भी जो आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो जलवायु जो परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, ये जर्मन वॉच नाम की एक संस्था जारी करती है हर साल। और भारत को इस बार स्थान मिला है 8वां, यानी कि भारत की रैंकिंग सुधार हुई है और पहले 3 स्थान इस इंडेक्स में खाली हैं। यानी कि इस इंडेक्स के कुछ पैमाने हैं और उन पैमानों पर विश्व का कोई भी देश खरा नहीं उतर पाया है। इसलिए पहले के 3 स्थान खाली हैं और चौथा स्थान डेनमार्क को दिया गया है, 8वां स्थान भारत को दिया गया है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा जारी की जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला जो सूचकांक है वह है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा
इसे जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। और भारत को 13वां स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान अफगानिस्तान, यानी कि आतंकवाद से प्रभावित देशों की एक सूची है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है? अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और भारत 13वें नंबर पर सबसे प्रभावित देशों में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, यानी कि देशों को सूची प्रदान की गई है, यानी कि ऐसे देशों की सूची तैयार की गई है जो अपने स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम प्रदान करते हैं। वहाँ पर स्टार्टअप्स खोलना आसान है, स्टार्टअप्स को सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे देशों की लिस्ट तैयार की गई है और उनमें भारत को 19वां स्थान दिया गया, यानी कि भारत 19वें नंबर पर है स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम प्रदान करने में। और किसने जारी किया है? स्टार्टअप ब्लिंक नाम की एक संस्था है, उसने जारी किया है। स्टार्टअप ब्लिंक नाम की संस्था ने स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जारी किया है और अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है, भारत को 19वां स्थान दिया गया है। अगला जो सूचकांक है वो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, और इसको जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान। प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा इसे जारी किया जाता है और भारत को इसमें 37वां स्थान दिया गया है, 37th रैंक दी गई है, और डेनमार्क को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला जो सूचकांक है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है ये, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। किसने जारी किया है? ये एक महत्वपूर्ण संस्था है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, वीपो, अंग्रेजी में इसको वीपो बोलते हैं, WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करके होता है। तो ये जारी किया है और ये इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं। इसने भारत को स्थान दिया है इस बार 40वां स्थान, ठीक है ना, और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी रिपोर्ट और सूचकांक है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये भी एक वैसी ही संपदा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक ही प्रकार की हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसको जारी करता है वीपो और इसे जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है और उसने भारत को 42वां स्थान दिया गया है। भारत को 42वां स्थान दिया है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने, और प्रथम स्थान अमेरिका को दिया है। तो आपको वीपो वाली और US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स दोनों को याद रखनी है। वीपो वाली में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान है और भारत को 40वां स्थान है, और अमेरिका वाले US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में अमेरिका को प्रथम स्थान है और भारत को 42वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट के यहाँ। अगली जो रिपोर्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माफ़ कीजिएगा, खुशहाली है यहाँ पर, ठीक है ना, ये खा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 बहुत चर्चा में रही है क्योंकि इसमें पड़ोसी देशों, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको बेहतर स्थिति में दिखाया गया है, पाकिस्तान को भी बेहतर स्थिति में दिखाया गया है, यूक्रेन को भी बेहतर स्थिति में दिखाया गया है, और भारत की रैंकिंग बहुत खराब दिखाई गई है, इसलिए ये बहुत विवादित रही है। तो इसे देख लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है, UN जो SDG नेटवर्क है, SDN जारी करता है। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशन की संस्था ऐसी इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्ट जारी करती है जिसमें इन्होंने भारत को बहुत खराब रैंकिंग प्रदान की है। तो भारत को क्या स्थान दिया है? 126वां स्थान दिया है, और प्रथम स्थान फिनलैंड को दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगला जो रिपोर्ट है, अगली महत्वपूर्ण रिपोर्ट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है और जारी किया है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम आप न्यूज में सुनते रहते होंगे, ये अमेरिका की महत्वपूर्ण संस्था है, और भारत का स्थान 131 दिया है इन्होंने। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 131वां स्थान दिया है और प्रथम स्थान इन्होंने सिंगापुर को दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। संस्था है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, और भारत को इन्होंने स्थान दिया है 135, यानी जेंडर गैप के मामले में भारत 135वें स्थान पर है, और पहला स्थान आइसलैंड को प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। अगली जो रिपोर्ट है वह है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। वैश्विक शांति सूचकांक 2022
जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 135। भारत को 135वां स्थान प्रदान किया गया है, जबकि प्रथम स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। हमारी आज की अगली रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जारीकर्ता भी इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान भी इंपॉर्टेंट है। तो जारी किया है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और भारत को 132वां स्थान दिया गया है 0.633 स्कोर के साथ। भारत को 0.633 का स्कोर दिया गया है और भारत का स्थान 132वां दिया गया है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड को रखा गया है और यूएनडीपी के द्वारा इसमें 3 मानक निर्धारित किए जाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, इनकम जो है वो 3 मानक है। वो इन पे भी कई बार सवाल बनते हैं, तो आप थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिपोर्ट है, अगली जो वो है सूचकांक, वो है वैश्विक सतत रिपोर्ट 2022। वैश्विक सतत रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये भी महत्वपूर्ण संस्था है और भारत का स्थान 121वां दिया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट यानी कि कौन सा देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेहतर कार्य कर रहा है, तो इसमें भारत को 121वां स्थान प्रदान किया गया है और फिनलैंड को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। आपने ज़्यादातर रिपोर्ट देखी होंगी जिनमें फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क यही टॉप पर है। तो अगर प्रथम स्थान कभी पूछे तो अमेरिका, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क यही देश अगर आपको दिख जाए तो प्रथम इन्हीं पे मार दीजिएगा। ठीक है, अगर ना आता हो तो, अगर आपको आता है तो फिर सही मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहती है और इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्सुगर हेल्थ। क्या नाम है? वेल्सुगर हेल्थ। ये दोनों मिलकर जारी करते हैं और चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि भारत को हमेशा ये खराब रैंकिंग प्रदान करते हैं। भारत का स्थान 107वां इन्होंने दिया है और प्रथम जो 18 देश है उनको प्रथम स्थान दिया गया है, यानी कि इसमें कोई एक देश प्रथम नहीं आया है, 18 देश प्रथम स्थान पर है और भारत को बड़ी खराब रैंकिंग 107वीं रैंकिंग दी गई है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्सुगर हेल्थ के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली इंडेक्स देखते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी संस्था है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और भारत का स्थान है 85 रैंक भारत की है और डेनमार्क को प्रथम स्थान दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगली रिपोर्ट, अगला इंडेक्स क्या है। अगला जो इंडेक्स है वो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? जारी किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है और भारत का स्थान है 77। भारत को किस रैंकिंग प्रदान की गई है? 77 रैंक प्रदान किया गया है और डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर है। चलिए देखते हैं अगली रिपोर्ट, अगला सूचकांक। अगली रिपोर्ट और सूचकांक है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नाम की एक लंदन बेस्ड संस्था है। ये जारी करती है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक और इन्होंने भारत को स्थान दिया है 68th, 68वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है और पहला स्थान फिनलैंड को प्रदान किया गया है। पहला रैंक किसे है? फिनलैंड को। भारत को 68वीं रैंक है। चलिए अगली इंडेक्स देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है वो है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो चांडलर इंस्टीट्यूट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, इसे चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है और भारत को 52वां 52nd जो रैंक है वो भारत को प्रदान की गई है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में और प्रथम स्थान फिनलैंड को है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की ओर। माफ़ कीजिएगा, तो हमने देख ली गुड गवर्नमेंट इंडेक्स और अब अगले रीड देखते हैं। अगली इंडेक्स कौन सी है? अगली जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, यानी कि एविएशन सेक्टर में, यानी एरोप्लेन जो हवाई जहाज़ होता है उस सेक्टर में भारत की
सेफ्टी के क्षेत्र में भारत की क्या रैंकिंग है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये नागरिक उड्डयन यानी कि एविएशन सेक्टर की जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें भारत को 48th, यानी कि अगर एविएशन सेक्टर में सेफ्टी की बात की जाए तो भारत को 48वां स्थान दिया गया है और पहला स्थान सिंगापुर को प्रदान किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण रैंकिंग है, इसमें महत्वपूर्ण इंडेक्स है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत को 48वां और सिंगापुर को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला जो सूचकांक है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसे जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है और बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक भी है, क्योंकि भारत में वैसे भी आप आरोप लगता रहता है कि जो इस समय मीडिया है वो बहुत दबाव में है और बहुत मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उस पर सवाल उठते रहते हैं। तो प्रेस से जो स्वतंत्रता सूचकांक है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भारत को बहुत ख़राब रैंकिंग प्रदान की गई है, 150, बहुत ही ख़राब रैंकिंग है। 150वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है और पहली रैंक नॉर्वे को प्रदान की गई है। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला इंडेक्स। अगला जो इंडेक्स है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये भी महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत को 180 यानी कि अंतिम पायदान पर रखा गया, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में भारत को सबसे खराब रैंकिंग, यानी कि कहा गया है कि सबसे बेकार प्रदर्शन भारत कर रहा है। तो और डेनमार्क प्रथम स्थान पर है वो। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी किया जाता है और 180 अंतिमवां स्थान भारत को प्रदान किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 महत्वपूर्ण है और किसने जारी किया है? IQ एयर, स्विस यानी स्विट्जरलैंड का एक महत्वपूर्ण संगठन है IQ एयर नाम का, इन्होंने जारी किया है। और सबसे प्रदूषित, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश हैं उनकी सूची तैयार की गई है। सबसे प्रदूषित देशों की सूची तैयार की गई है और भारत को इसमें 8वां स्थान प्रदान किया गया है। यानी सबसे जो प्रदूषित देश हैं उनमें से भारत 8वें स्थान पर है। तो ये अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है, क्योंकि जो विश्व के सबसे प्रदूषित देश हैं उनमें भारत 8वें नंबर पर है और पहले नंबर पे चाड नाम का देश है। ये अफ्रीकी देश चाड उसमें प्रथम स्थान पर है। और इसके अलावा दुनिया के जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित 14 शहरों के मतलब 20 देश शहर हैं, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। दुनिया के जो 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें से 14 तो भारत के हैं, यानी कि 14 आउट ऑफ 20 सबसे प्रदूषित शहर भारत के हैं। तो ये रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत को इसमें बहुत ख़राब स्थिति में दिखाया गया है प्रदूषण के मामले में, एयर क्वालिटी के मामले में। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें कि विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में पहला स्थान किसका है, तो इसमें भारत बच गया है, लाहौर पहले स्थान पर है। पाकिस्तान का लाहौर सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और भारत का सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है, तो वो कोलकाता बताया गया है। भारत का सबसे प्रदूषित महानगर कोलकाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली रिपोर्ट कौन सी है। अगली जो रिपोर्ट है वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। इंपॉर्टेंट है क्योंकि महत्वपूर्ण संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी संस्था है? UNDP और OPHI। UNDP और OPHI के द्वारा इसे जारी किया जाता है और सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। अगर आप विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ पाएंगे, तो भारत में पाएंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके औसत में गरीबों की संख्या भी ज़्यादा है, इसीलिए भारत को इसमें पहले नंबर पर रखा गया है और दूसरे नंबर पर नाइजीरिया को रखा गया है। ठीक है, आबादी की बात की जा रही है, गरीब देश की बात नहीं की जा रही है। हम गरीब देश नहीं हैं, हमारे यहाँ गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है, बल्कि गरीब देश नहीं है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे कहाँ हैं, तो वो भी भारत में है। 21.8% बच्चे यहाँ पर गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। और सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो गोवा ने अपने यहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी से गरीबी कम की है, फिर जम्मू कश्मीर ने और फिर आंध्र प्रदेश ने। इन 3 राज्यों ने बहुत तेज़ी से अपनी गरीबी कम किया है। और सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन से हैं भारत में, तो बिहार और झारखंड, वो तो आप बिना देखे भी जान सकते हैं। इसके बाद हम भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक हैं उन्हें कवर करेंगे।
भारत की जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती हैं, और नीति आयोग कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सूचकांक जारी करता है तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगली जो रिपोर्ट है वो भारत की रिपोर्ट है, और यह इसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। तो किसने जारी किया है इसको? इसको जारी किया है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने इसको जारी किया है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर ने टॉप किया है। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में पंचगनी नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, उसने टॉप किया है। तो 1 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर में इंदौर ने टॉप किया है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में पंचगनी ने टॉप किया है। और 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को ही मिला है। ठीक है, 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है, और 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला है। शहरी निकाय मतलब वो नगर पालिका, नगर निगम। तो ऐसे राज्य जिनके यहाँ 100 से अधिक नगर निगम, नगर पालिकाएँ हैं, उसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, और जिसके पास 100 से कम है उनमें त्रिपुरा ने टॉप किया है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि जो फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड है वो शिवमोग्गा कर्नाटक को दिया गया है। फास्टेस्ट मूवर सिटी यानी जो सबसे तेजी सुधार कर रही है। ठीक है, और हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? हरिद्वार को घोषित किया गया है 1 लाख से अधिक आबादी वालों में। और बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे, आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली रिपोर्ट या इंडेक्स कौन सी है। तो अगली जो इंडेक्स है वो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स किसने जारी किया है? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा इसे जारी किया गया है। बेंगलुरु की पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा इसे जारी किया गया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। और राज्यों की स्थिति क्या है? तो सबसे बड़े राज्यों में प्रथम है हरियाणा, और छोटे राज्यों में प्रथम है सिक्किम। बस आपको इतना ही याद रखना है। अगली जो रिपोर्ट इंडेक्स है वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने जुलाई 2022 में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया था। ये 2022 में 2021 की रिपोर्ट जारी की गई थी, ये याद रखिएगा। और प्रथम स्थान इसमें कर्नाटक को दिया गया, यानी कि नीति आयोग ये मानता है कि इनोवेशन के मामले में कर्नाटक सबसे प्रथम स्थान पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है, और पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर प्रथम स्थान प्राप्त किया है इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगली रिपोर्ट की ओर। अगला जो रिपोर्ट है वो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। खाद्य सुरक्षा के मामले में कौन सा राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उसके लिए रिपोर्ट जारी की है FSSAI यानी फसाई ने। और इससे बताया है कि जो सब बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है खाद्य सुरक्षा में वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? गोवा ने। और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान है जम्मू कश्मीर का। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा, प्रथम स्थान गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। और आज का आखिरी सूचकांक और रिपोर्ट है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022। महत्वपूर्ण है और नीति आयोग ने जारी किया, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, तो किस राज्य ने ऊर्जा और जलवायु के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है? तो बड़े राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन गुजरात ने किया है, छोटे राज्यों में गोवा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बड़े राज्यों में गोवा, छोटे राज्यों में माफ़ कीजिएगा, बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये सारी रिपोर्ट और सूचकांक रही हैं। तो आपने सारी रिपोर्ट और सूचकांक कवर कर ली। रिपोर्ट और सूचकांक से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। पिछले साल 5 सवाल पूछे गए थे, उसके पहले 2021 में लगभग 4 सवाल पूछे गए थे। ऐसे 3-4-5 सवाल सूचकांक और रिपोर्ट से आते रहते हैं। सूचकांक और रिपोर्ट जितनी है इम्पॉर्टेंट है, सब आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। और मॉक टेस्ट में सूचकांक और रिपोर्ट सभी कवर किए गए हैं, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, अच्छे से टेस्ट सीरीज कवर कीजिए और बार बार इनका रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।